मेरी एक गोरी सफेद प्रेमिका थी, लेकिन वह लगभग मुझे मार ही देती। हम सिर्फ 4 महीने से साथ थे। जब उसने कहा कि वह चाहती है कि मैं उसके माता पिता से मिलूं, तो शुरू में वे बहुत अच्छे लगे। वे मुस्कुराते रहे, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता कि मुझे महसूस होने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसके घर में 2 काले नौकर थे। वह औरत ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे किसी हॉरर फिल्म से निकली हो। वह आदमी मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं उस पर कर्जदार हूँ। मैंने अपनी प्रेमिका से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन तभी मेहमान एक एक करके आने लगे। वही एक प्राइवेट पार्टी थी, हर साल होने वाला कार्यक्रम। सब लोग अमीर थे, सब गोरे। मैं अकेला काला आदमी था और वे मुझे लेकर अजीब सी उत्सुकता दिखा रहे थे। वे लगातार मेरी तारीफ करते रहे, लेकिन हवा में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। ध्यान बटाने के लिए मैंने अपना कैमरा निकाला। तभी मैंने एक और काले आदमी को देखा। आखिर कोई तो अपना लगा। मैं उसे नमस्ते करने दौड़ा, लेकिन उसकी नजरें खाली थीं। उसका शरीर बिल्कुल सख्त, बहुत अजीब। एक गोरी औरत उसका हाथ पकड़े खड़ी थी, जैसे वे पति पत्नी हो। मैंने उससे मुट्ठी मिलानी चाहिए, लेकिन उसने बहुत सख्ती से हाथ मिला लिया। वह दिखने में काला था, लेकिन हर हरकत किसी गोरे जैसी थी। उलझन में मैं घर के अंदर फोन चार्ज करने लौट आया। तभी नौकरानी आ गई। वह मुझे बहुत अजीब नजर से देखने लगी, जैसे मुस्कुरा भी रही हो और रोना भी चाहती हो। मैंने तुरंत अपने पुलिस वाले दोस्त को फोन किया और सब बताया। उसने कहा उस आदमी की फोटो खींचो। मैं फोटो लेने गया, लेकिन उसने मना कर दिया। तभी फ्लैश चल गया। सब लोग मुझे देखने लगे। उस आदमी की नाक से खून निकलने लगा। वह अचानक मेरी तरफ झपटा। मैं चिल्लाया कि शांत हो जाओ। मैंने फोटो अपने दोस्त को भेज दी। उसने तुरंत फोन किया। वह आदमी 6 महीने से लापता था। मैं कांपने लगा। मुझे समझ आ गया कि मुझे तुरंत निकलना होगा, लेकिन वह लोग पार्टी के लिए नहीं थे। वे नीलामी कर रहे थे, और नीलामी की चीज था मैं। एक आदमी ने मुझे खरीद लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे एक लाल डिब्बा मिला। अंदर तस्वीरें थीं, ढेर सारी तस्वीरें। मेरी प्रेमिका अलग अलग काले लड़कों के साथ, जैसे वे सब उसके बॉयफ्रेंड रहे हों। उसने कहा था कि मैं उसका पहला काला बॉयफ्रेंड हूँ। सब झूठ। मुझे नौकरानी के साथ भी उसकी तस्वीरें मिली। तब सब समझ में आ गया। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मैंने कहा कि मुझे बस जाना है, लेकिन जब हम दरवाजे तक पहुंचे, उसका भाई रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। उसके माता पिता भी आ गए। उसने कहा कि उसे कार की चाबी नहीं मिल रही। मैं टूट गया। मैं भागने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी माँ ने चाय का कप थपथपाया और एक ही पल में मैं बेहोश हो गया।